नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों अगर हम बात करें पिछले आप कह सकते हैं 3 दिनों में इस स्टॉक ने आप देखिए लगभग आप अगर पूरे निचले स्तरों से मैं बात करूं तो इस स्टॉक ने आप कह सकते हैं कि लगभग 21% के आसपास से ज्यादा की तेजी दिखाई है दोस्तों। और उनमें आज भी स्टॉक ने लगभग 6.25% की तेजी एक ही दिन में दिखाई है। और ये अगर मैं बात करूं तो बंद होते होते थोड़ा नीचे आ गया, वरना एक समय तो ये तेजी बहुत ही भयंकर थी। क्या है रीजन, क्या ऐसा हो गया है और कि यस बैंक में अचानक से इतनी तेजी आ गई है? जैसे सुस्त पड़े स्टॉक ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया हो, और टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, और एक्चुअल में जो फंडामेंटल एक पॉजिटिव न्यूज है वो क्या है यस बैंक की, जिसके कारण आप इतनी भयंकर तेजी देख रहे हैं यस बैंक में। तो अगर इन्वेस्टर है तो क्या राय होनी चाहिए, ट्रेडर है तो क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होने वाली है, खास करके उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस रखते हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले अगर इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन कर दें ऑन, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं लाइक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अब सीधा चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। सबसे पहले लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ, और ये देखिए लगभग 6.12% की आज तेजी हुई है। तो आपको मैं दिखाता हूं टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं स्टॉक के। तो देखिए यस बैंक रैलीज 23% इन 4 डेज, 23% की रैली सिर्फ 4 दिनों में। व्हाट टेक्निकल चार्ट सेज, टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं देखिए। Yes Bank share surged nearly 17% on Wednesday, taking their 4-day rally into 23.4%. ठीक है। टेक्निकल एनालिस्ट आर हाउएवर मिक्स ऑन द स्टॉक प्रोस्पेक्ट्स। जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो थोड़े से मिक्स से रिएक्शन दे रहे हैं, ना ही एक तरफा बुलिशनेस की बात कर रहे हैं, ना ही एक तरफा बियरिशनेस की। While some believe the stock need to take out rupees 15.20 to 15.50 level soon before seeing any further upside. Others said a move towards 16 or even rupees 20 is likely, and is likely see downward support at rupees 13 level. देखिए सब अगर आप देखेंगे ना तो एक मान रहे हैं, और ये मुझे भी लगता है, स्टॉक के लिए जो एक बहुत बड़ा लेवल है वो अभी 15 रुपए था, ठीक है, जो इसने तोड़ दिया है। उसके बाद इसके पास 17 से 16 रुपए है, और इससे कहीं ज्यादा इन दोनों से बड़ा सपोर्ट आपके रेजिस्टेंस 18 रुपए है। 18 रुपए मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा दोस्तों ये स्टॉक तोड़ेगा, और यदि तोड़ता है तो फिर तो आराम से स्टॉक आपको 20-21 आराम से दिखा सकता है। ₹18 का लेवल, उसके बाद 20 का, ये वो सब रेजिस्टेंस है स्टॉक का जो यस बैंक ने पिछले काफी ज्यादा समय से तोड़ा नहीं है। और देखिए इस प्रकार के बाउंस यस बैंक ने काफी बार दिए हैं, इसलिए कोई बड़ी या नई चीज तो इसमें नहीं हो रही है। ठीक, आगे आप देखिए कह रहे हैं, कई लोगों का ये मानना है 16 और कई लोग 20 रुपए की बातें कर रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट लार्जली सी डाउन साइड सपोर्टेड ₹13। अन्य लोग कह रहे हैं ये वापस से 13 रुपए आपको दिखा सकता है। नाउ मिलन वैष्णव, फाउंडर एट जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज, सेड द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इन अ रेंज ऑफ 12 to 15 सिंस October 21। देखिए मैं भी यही कह रहा हूं, बहुत समय से इसने तोड़ा ही नहीं है, और अक्टूबर से अभी तक ये 12 से 15 में कह लीजिए ट्रेड कर रहा है। दैट इट इज मूविंग अबव ऑल इट्स की मूविंग एवरेजेस। He does not see risk reward favorable as the recent rise has not been triggered by any technical indicator. Besides, he finds no support until 13 and 30 level. For now, the analysts see resistance for the stock at 15 rupees and 20 paisa. ठीक है, 15 रुपीज एंड 20 पैसा में ये रेजिस्टेंस मान रहे थे, लेकिन आज की जो लेवल ने जो क्लोजिंग दी है, आज जो स्टॉक ने अगर हम देखें जो क्लोजिंग दी है, तो आप देखिए इसने 15 रुपए और 60 पैसे को तोड़ दिया है। यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत ही बड़े लेवल पे टूट चुका है, और तगड़ा क्लोजिंग बेसिस पे भी दिया है। तो ये कईयों को काफी पॉजिटिव दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो और आगे देखिए, आगे आप पाएंगे जो Nagaraj Shetty, a technical research analyst, HDFC Securities, said the sharp up move of this week had opened a chance of decisive upside breakout of the larger consolidation at rupees 50 and 50 paisa level, indicative of downside sloping minor trend line. ठीक है, देखिए 15 रुपए 50 पैसे का भी आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दे दिया है वहां से भी, और क्लोजिंग बेस पे बंद हुआ है।
कल का दिन यस बैंक के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये कल भी 15-50 रुपए के ऊपर क्लोज होता है और वहां सस्टेन करता है तो फिर आपको ये आराम से 18 रुपए आते हुए दिख सकता है। आगे technically sees sharp up move post larger range movement indicate sharp upside ahead, hence a sustainable up move above 15 rupees 50 paisa and 16 levels could open a potential upside pattern target around 19 rupees and 50 paisa to 20 levels। देखिए ये कह रहे हैं अगर 15.50 को तोड़ के ऊपर बंद होता है ना, तो फिर ये आपको लेके जा सकता है 1950 से 20 रुपए, और आज इसने 15 रुपए 50 पैसे को तोड़ते हुए वही बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ, मुझे लग रहा है ये जो इनका जो ये प्रेडिक्शन है कि इन्होंने तोड़ा था ये तोड़ चुका है। अब 16 रुपए और उसके बाद अगर टूटता है तो 19 से 20 रुपए जा सकता है। वी एक्सपेक्ट द अपसाइड टारगेट टू बी अचीव इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। ठीक है, आने वाले 1 से 2 महीने में आपको 20 रुपए दिखा सकता है। At reaching the highs, the stock price expected to encounter strong resistance around 20 and likely to shift into a downward correction from the highs। 20 रुपए तक जाने की आशंका है और उसके बाद वापस से 20 रुपए के आसपास से वापस से इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। On the daily chart, according to Nilesh Jain of Centrum Broking, Yes Bank has given a fresh breakout from its falling trend line and higher than average volumes. He noted that the stock has surpassed all short-term and long-term moving averages, and the momentum indicator oscillator have also given a fresh crossover on the daily charts। ठीक है भाई, हर मूविंग एवरेज को तोड़ तो गया है, सारे ऑसिलेटर अच्छे दिखा रहे हैं, और अभी आगे कह रहे हैं अब मेजर ब्लैक नेकलाइन 14.8 एंड ओपन अप डोर्स फॉर 16-18 लेवल्स। ठीक है, तो देखिए सब यही कह रहे हैं कि 16 से 18 का लेवल है और डाउन साइड 13 रुपए है। ठीक, अब बात करते भाई कि वो न्यूज क्या है, वो कौन सी न्यूज है जिसने स्टॉक को आज इतना भगाया है। तो वो न्यूज है दोस्तों ये, यस बैंक अप 11%, हिट 52 वीक एज केयर रेटिंग अपग्रेड आउटलुक टू पॉजिटिव। दोस्तों केयर की रेटिंग ने पॉजिटिव आउटलुक दे दिया है। ठीक है, और क्या कहा है इसमें आप देखिए, द रेटिंग एजेंसी अपग्रेडेड द आउटलुक टू पॉजिटिव ऑन अकाउंट ऑफ स्टेबल ग्रोथ इन डिपॉजिट एंड एडवांसेस। जो डिपॉजिट और एडवांसेस हैं उसमें एक कह लीजिए अच्छे डिसेंट सी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए केयर रेटिंग ने इसकी रेटिंग को अब बढ़ा करके पॉजिटिव कर दिया है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज है। आगे आप देखिए, आप देखेंगे after rating agency care upgraded infrastructure lower tier 2 and upper tier 2 bond to positive in comparison S&P BSE Sensex was down। देखिए ये यही कह रहे हैं कि भाई जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, माफ कीजिएगा, जो इनकी रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग है, वो जो इनकी जो बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड, टीयर 2 एंड टीयर 2 लोअर टीयर 2 और अपर टीयर 2 बॉन्ड है, उसको पॉजिटिव कर दिया है। ठीक है, द रेटिंग एजेंसी अपग्रेडेड द आउटलुक टू पॉजिटिव ऑन अकाउंट ऑफ स्टेबल ग्रोथ इन डिपॉजिट एंड एडवांसेस आफ्टर विटनेसिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द डिपॉजिट बेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल 20। द बैंक हैज सीन 55% इंक्रीज इन द डिपॉजिट टू ₹1,62,947। देखिए जो डिपॉजिट रेट है उस पर गजब तरीके की आप तेजी हुई है। ठीक है, और इसी कारण जो है एक स्टेबल बढ़ोतरी के कारण जो केयर रेटिंग एजेंसी है इसने इसको स्टेबल दिया है। देखिए जो कासा डिपॉजिट है, कासा डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ऑफ द बैंक हैव आल्सो इंक्रीज बाय 52% ड्यूरिंग फाइनेंशियल 21। दोस्तों 52% की तेजी हुई है, और यही कारण है कि केयर रेटिंग ने एक काफी तगड़ी इन लोगों को रेटिंग देते हुए इनको एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आप देखिए, highlighting the rationale behind the action in the rating upgrade, care rating factored improvement in capitalization level required to absorb asset quality shocks। जो capitalization level है वो इतना अच्छा हो गया है कि जो asset quality जो deteriorate है, जो खराब है, उसके shocks को ये absorb कर सकती है। provide growth capital, the rating also factor in the steady growth in deposit base witnessed by the bank। ठीक है, द शिफ्ट टुवर्ड्स रिटेल लेंडिंग एंड ग्रेनुलाइजेशन ऑफ एडवांस प्रोफाइल एंड इंप्रूवमेंट लिक्विडिटी प्रोफाइल ऑफ द बैंक। जो रिटेल लोन ग्रोथ है, रिटेल मतलब दोस्तों आपके और मेरे जैसे जो ग्राहक होते हैं उनकी जो लोन बुक है वो बढ़ रही है, ना कि जो आप कॉर्पोरेट लोन है, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन दोस्तों बहुत बड़े होते हैं, अगर वो एनपी हो जाने के रिस्क अगर हो जाते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम और डेंट एसेट को कह लीजिए उनके बैलेंस शीट में आती है और प्रेशर आता है। और यस बैंक जो ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रेशर में है उसमें और कुछ एक भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट लोन अगर बैड होता है तो बद से बदतर हालात हो सकते हैं। लेकिन हाँ इन्होंने ये भी कहा है, हाउएवर एसेट क्वालिटी कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्रेशर ड्यू टू मॉडरेट रिकवरी इन रिटेल स्लिपेज एंड कॉर्पोरेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट ड्यू टू कोविड-19।
अभी भी जो इनके एनपीए हैं आप कह सकते हो अभी भी प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि जो एनपीएस थे कोविड एंड के कारण वो अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुए और ऑलरेडी पुराने पाप आपको पता ही है राणा कपूर जी के, तो जी बोल दिया, सॉरी, राणा कपूर के। तो देखिए ये सब चीजें हैं। यस बैंक फॉर अ लॉन्गर होराइजन, ठीक है, मैं यस बैंक को हमेशा 12-13 रुपए के आसपास एक्यूमुलेशन की राय देता हूं। जिन लेवल तक वो भाग चुका है, अब यहां पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है जितना ये 12 रुपए 13 रुपए में था दोस्तों। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए हाँ, अगर निचले स्तरों में है प्लीज मत बेचें, बहुत अच्छी कंपनी है। और जिस तरह देखिए कि रेटिंग एजेंसीज भी अब अपना आउटलुक चेंज कर रही है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। तो यदि आपको एनालिसिस पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने की धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।